बारे में पता चल जाता है कि आपने अपने पूरे कोर्स को किस तरह से मेंटेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोविड-19 के बाद जब स्कूल ओपन होंगे तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम रह जाएगा अपने उसको फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो हमें अपने तमाम एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ेगा। हमें वीकली एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ेगा और मंथली को। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग। ये लेसन प्लानिंग के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करें। उसके बाद सेकंड स्टेप में इंट्रोडक्शन को डेवलप करें कि अपने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे टॉपिक को थ्रो करना है। फिर हम आते हैं स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ की तरफ, लेसन की मेन बॉडी की तरफ। फिर प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग बच्चे कर रहे हैं लेसन को या नहीं कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करने पड़ते हैं जो ड्यूरिंग लेक्चर भी इंक्लूड करते हैं और एट द एंड भी। फिर डेवलप ए कंक्लूजन एंड ए प्रीव्यू, अपना आपने जो भी लेक्चर दिया है उसको कंक्लूड करें। और इसके दो तरीके हैं, या तो आप एट द एंड खुद समरी बयान कर दें, या आप किसी भी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि जो आज हमने पढ़ा उसको समराइज़ कर दें, या फिर आप 1 मिनट पेपर भी कह सकते हैं कि बच्चों को 1 मिनट में आप लिख लें आपने आज क्या पढ़ा और क्या अंडरस्टैंड किया। क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइमलाइन। रियलिस्टिक टाइमलाइन में आपको इंक्लूड करना होता है कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए कितना टाइम दरकार होगा। अगर आप कोई डिस्कशन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि मेरी जो डिस्कशन है उसको मैं कितने मिनट्स में ओवरकम कर सकता हूँ। नेक्स्ट एट द एंड हम पॉइंट देखते हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, बी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है अगर आपका लेसन प्लान स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरा या आपके ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा नहीं उतरा तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को, टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज करें और इसके अलावा आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, और अगर आपको दोबारा उसको रिपीट करना पड़ जाए लेसन को तो आप उसको इजीली कर सकें। लेसन प्लान फॉर्मेट आपको जो सिंपली बुक में दिया गया है वो एक सिंपल लेसन प्लान है और ये तमाम चीज़ें हर लेसन प्लान फॉर्मेट में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ लेसन, लेसन का टाइटल लिखते हैं हम इसमें। फिर टाइम, इसमें हम टाइम शो करते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है मेरे लेसन के लिए। उसके बाद इस सेकंड स्टेप में हम हर एक्टिविटी के सामने टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल्स। यूजुअली जो मटेरियल्स हमें अवेलेबल होते हैं वो है बुक, डस्टर, बोर्ड मार्कर, बोर्ड और ये चीज़ें। अगर इसके अलावा आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे AV एड्स में से कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं बिहेवियरल और दूसरे हैं नॉलेज। दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स हम लाजमी लिखेंगे। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपके लेसन के बाद बच्चे के नॉलेज में क्या चेंज आएगी और नॉलेज गेन करने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगी, ये दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट में हम सेट पिक्चर्स या मॉडल्स या कोई क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऐड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, हम पूरे के पूरे टॉपिक को सीक्वेंस में लेकर आते हैं। फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में हम स्टूडेंट्स को होमवर्क, असाइनमेंट्स वगैरह देंगे। जो भी होमवर्क या असाइनमेंट देनी है उसको हम यहाँ पर लेसन प्लान में इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं। फिर समरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और इसके अलावा ख़ुद से भी स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वो एलैबोरेट कर दें, वो समरी को एक बार वो समराइज़ कर दें पूरे लेसन को। फिर नेक्स्ट है एवेलुएशन। अपने लेसन की एवेलुएशन के लिए इस कंपोनेंट में हम कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो एट द एंड क्लास से किए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस का मतलब ग्रेडिंग नहीं होता, उन क्वेश्चंस का मतलब होता है कि फॉर इम्प्रूवमेंट, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए। एनालिसिस कंपोनेंट में इसमें टीचर अपनी एनालिसिस करता है, ठीक है। जब आप एवेलुएशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, आपकी ख़ुद की एवेलुएशन भी हो रही होती है। जब आप एवेलुएटिव क्वेश्चंस करेंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि स्टूडेंट्स ने आपके लेसन को अंडरस्टैंड किया या नहीं, और दूसरी चीज़ आपकी ख़ुद की भी एवेलुएशन होगी कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी कैसी थी। अगर स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी जो थी
उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। एट द एंड कंटिन्यूटी कंपोनेंट में हम अपने नेक्स्ट लेसन को करंट लेसन के साथ रिलेट कर देते हैं ताकि बच्चों को मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकें।